हाल ही में मध्य प्रदेश में ईडी, लोकायुक्त और आयकर विभाग की कार्रवाइयों से तकरीबन 100 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति बरामद हुई है। मध्य प्रदेश में घोटाले चरम पर हैं। कांग्रेस ने भी घोटालों को लेकर मध्य प्रदेश पर जमकर आरोप लगाए थे और इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद बीडी शर्मा से भी मध्य प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार पर सवाल पूछे जा रहे हैं। सुनिए, जब भोपाल में एक पत्रकार वार्ता के दौरान उनसे भ्रष्टाचार से जुड़ा सवाल पूछा गया तब बीडी शर्मा ने क्या कहा। एजेंसी जो मैंने कल भी कहा था कि संविधान के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल जो संस्थाएं हैं वो अपना काम अपने कानून के दायरे में करती हैं। अगर मैं अब ये कहूं कि उसके अंतर्गत क्या है तो इससे बड़ा कोई झूठ है। जब तक कोई संस्था इसके बारे में उल्लेख ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड नहीं करे, अब उसमें कांग्रेस के कुछ लोग हैं तो क्या करोगे आप? पर यह हमारा काम नहीं है, ये उन संस्थाओं का काम है। कानून के दायरे में वो काम कर रही हैं, चाहे लोकायुक्त हो, चाहे ईओडब्ल्यू हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, अपने कानून के दायरे में वो काम करती हैं। उसके आधार पर फाइंडिंग्स क्या होंगी, क्या उसमें चीजें निकल कर आ रही हैं, ये काम हमारा नहीं है और ये काम उनका भी नहीं है। ये उन संस्थाओं का काम है जो कॉन्स्टिट्यूशनल आधार पर कानून के दायरे में काम करती है। लेकिन जिस तरीके से ईडी, आईडी और लोकायुक्त को इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिला है, सोना मिला है, क्या आप मानते हैं कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर आ गया है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो चीजें होती हैं और इस प्रकार के करप्शन के खिलाफ काम करने वाली जो हमारी संस्थाएं हैं वो ऐसी चीजें तो करती हैं। वो कहां से है, क्या है, मैंने कहा ना, इसके बारे में सारी चीज तो जब सामने आएगी, वो रिपोर्ट जब प्रस्तुत करेंगे तब ध्यान में आएगा कि ये कौन है, कहां का है, कैसे है। इसके बारे में आज हम कुछ नहीं कह सकते और हमारा कहना भी ठीक नहीं होगा। ये सारी चीजों पर और जो भी इसमें, चाहे मध्य प्रदेश के हो या मध्य प्रदेश के बाहर के हो या विदेश के हो, कहीं के भी हो, उनके खिलाफ कानून अपना काम बेहतर तरीके से करेगा। जिस जनादेश की आप बात करते हैं या मोदी करते हैं, तो कांग्रेस कहती है ये जनादेश अनादेश सब मिलावटी है, बनावटी है। ईवीएम को छोड़ करके बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लें। तो ये दूसरा, संगठन के चुनाव चल रहे हैं, अपील समिति की बैठक थी, क्या उम्मीद करें कार्यकर्ता जो यहाँ अपील करने आए हैं, क्या कर रही है पार्टी? देश की जनता का शुद्ध अपमान है कांग्रेस का ये कहना कि इतना बड़ा मैंडेट अगर हिमाचल में कांग्रेस को मैंडेट मिला तो वो भी है क्या? कर्नाटक में मिला था तो वो भी है क्या? इतने बड़े मैंडेट के आधार पर जिस प्रकार से ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा तो अब न मैं हूं न वो है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इनको फटकार लगाई। तो ये देश के जनमानस का अपमान कांग्रेस हमेशा से करती भी रही है और ये अपमान है। अपील समिति में, डेमोक्रेटिक राइट में, इंटरनल डेमोक्रेसी में हमारा कार्यकर्ता अगर उसे लगता है कि मुझे कुछ कहना है, जैसे माना कि उम्र किसी कार्यकर्ता की ज्यादा है, हमने क्राइटेरिया में तय किया, अगर 1-2 साल कहीं कुछ है और वो आकर के कहता है कि नहीं मुझे क्यों हटा दिया, तो उसका अधिकार है। तो इसको हम गलत नहीं मानते हैं। ये इंटरनल डेमोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन में ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती। इसलिए कार्यकर्ता आते हैं, अपनी बात कहते हैं, हमारे महामंत्री जी बैठे हैं, हमारे अपील समिति के कार्यकर्ता हैं, ये सब लोग देखते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं और कार्यकर्ता मस्त होकर के जाता है। मैं भी पता नहीं कितनों से मिलता हूं। तो बात कहना ये कोई गलत नहीं है, एक अच्छी परंपरा है जो कार्यकर्ता कहते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशन होगा 64,014 बूथों में से इलेक्शन प्रोसेस के अंदर उन सभी बूथों का गठन चुनाव के साथ हो गया और मंडल के अंदर मंडल अध्यक्ष के लिए एक मंडल में 80-80 बूथ, कहीं 70 बूथ, उन सारे बूथ अध्यक्षों से ओपिनियन भी लेने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। यह दुनिया के किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर करती है।